नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। कर्नल सोफिया कुरैशी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, उन्होंने इतिहास रचा है। पहली बार भारतीय सेना में किसी महिला ने एक पुरुष बटालियन को लीड किया है और लीड ही नहीं, एक सफल नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाया है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनका प्यार और परिवार का अहम योगदान है। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनका प्यार और परिवार कौन है। आपको बता दूं कि सोफिया कुरैशी एक सफल अधिकारी ही नहीं, वो एक सफल पत्नी और माँ भी हैं। सोफिया कुरैशी के बारे में मैं बताऊं कि उन्होंने कई बार ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिनसे भारत का तिरंगा और भी ऊंचा हुआ है। वो सुर्खियों में साल 2016 में आई जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस मिशन में भारत का नेतृत्व किया था और उस बटालियन में ज़्यादातर सैनिक पुरुष ही थे और उस बटालियन का नेतृत्व सोफिया कुरैशी ने करा था। उसके बाद वो सुर्खियों में आ गई थी और पूरे दुनिया में उनका डंका बजने लगा था। हर तरफ उनकी चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना के लिए ज़बरदस्त काम करे। कर्नल सोफिया कुरैशी तीसरी बार सुर्खियों में तब आई जब साल 2016 में थाईलैंड में हुए इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का उन्होंने नेतृत्व किया था और वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का नेतृत्व करा था और तब भी उन्होंने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी और इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। सोफिया कुरैशी एक ऐसी अधिकारी हैं जिन्होंने कई मौक़ों पर भारत का नाम रोशन किया है और मैं आपको बताऊं कि सोफिया कुरैशी के इस सफलता के पीछे उनके प्यार का और परिवार का अहम योगदान है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोफिया कुरैशी का परिवार और प्यार कौन है। तो आपको बताऊं कि सोफिया कुरैशी ने लव मैरिज किया है। उन्होंने कर्नल ताजुद्दीन से लव मैरिज करी है। सोफिया कुरैशी और कर्नल ताजुद्दीन की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी और दोनों में बेहतरीन समझौता था और ये समझौता धीरे धीरे प्यार में बदल गया और दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन होते चली गई कि यह प्यार धीरे धीरे शादी में तब्दील हो गया। दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी करी और शादी करने के बाद दोनों के फिलहाल 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा फिलहाल स्कूल में पढ़ता है जबकि बेटी अपने माँ की तरह ही सेना में जाबाज अफसर बनना चाहती हैं। सोफिया कुरैशी कई बार सुर्खियों में आई हैं और वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सेना में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। सोफिया के बारे में मैं बताऊं तो सोफिया गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली हैं और बड़ोदरा से ही उन्होंने शिक्षा हासिल करी है। महाराजा यूनिवर्सिटी से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करी है। इसके बाद उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर चेन्नई से जो है वह पास आउट हुआ है और वहीं पर उनका प्यार परवान चढ़ा था। उसके बाद उनकी शादी ताजुद्दीन से हो गई थी और बहुत कम ऐसे होते हैं कि 2 वर्दीधारी की अंडरस्टैंडिंग होती है और वो दोनों शादी कर जाते हैं। लेकिन सोफिया और ताजुद्दीन का प्यार भी बहुत ही शानदार है। दोनों के प्यार की चर्चा हर तरफ होती है और वो एक सक्सेस प्यार माना जाता है। दोनों एक सक्सेस कपल माने जाते हैं। ताजुद्दीन के बारे में मैं बता दूं कि वह कर्नाटका के रहने वाले हैं और फिलहाल वो जानकारी के मुताबिक झांसी में कार्यरत हैं। रिटायर होने के बाद भी वह सेना में कंसल्टेंटिंग के तौर पर कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दोनों की बेहतरीन जोड़ी है और जिस तरीके से आम नागरिक अपना जीवन व्यतीत करता है उसी तरीके से कर्नल सोफिया और ताजुद्दीन भी समय मिलने के बाद ड्यूटी से जो वक्त मिलता है वो वक्त अपने जीवन में अपने परिवार और अपने बच्चे के साथ वह व्यतीत करती हैं। और सोफिया के बारे में यह बताया जाता है कि वह बहुत कड़े रुख की अफसर हैं। जब ड्यूटी पर रहती हैं तो उनका रुख बहुत ही कड़ा होता है क्योंकि ड्यूटी में वो किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चाहती हैं और जब वो घर आती हैं, जब उन्हें वक्त मिलता है तो वह अपने परिवार के साथ
एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करती हैं और उन्होंने यह दुनिया में साबित कर दिया है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ एक साथ कैसे आगे ले जाया जा सकता है, और वो भी सक्सेस स्टोरी। मैं आपको बताऊं कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वह फिलहाल सेना में संचार विभाग को देखती हैं और जितने भी नेटवर्किंग का काम है और संचार का काम है उसकी जिम्मेदारी सोफिया की होती है। और सोफिया इन दिनों बेहद सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहली भारतीय सेना की महिला हैं वो, जिन्होंने पुरुष बटालियन का नेतृत्व इंटरनेशनल स्तर पर किया है और नेशनल स्तर पर भी किया है। तो आप समझ लीजिए वो कितने बड़े जाबाज ऑफिसर हैं। ऐसे जाबाज ऑफिसर को हर कोई सैल्यूट करता है। भारत का नाम उन्होंने रोशन करा है, तिरंगा का परचम उन्होंने हर तरफ फैलाया है। तो यह निश्चित तौर पर उनकी तारीफ हो रही है। पूरा देश इस समय सोफिया कुरैशी का नाम ले रहा है, क्योंकि सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में हुए जो है ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया था और नेतृत्व के बाद उस जाबाज ऑफिसर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल जानकारी देश के लोगों को दी थी। उसके बाद से ही वह पूरे देश में छा गई थी। लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में इसलिए भी बनी हैं कि बीजेपी के एक नेता ने उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। मैं आपको बताऊं कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, जिसके बाद उन्हें लेकर पूरे देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी के नेता भी उनके बयानों से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोफिया कुरैशी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और मैं आपको बताऊं कि सोफिया कुरैशी को लेकर राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन वो एक ऐसे जाबाज ऑफिसर हैं जिन्हें हर किसी को सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने देश का नाम हर जगहों पर दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मैंने जैसा आपको बताया कि वह भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का नाम रोशन किया है, पुरुष बटालियन का नेतृत्व करा है। तो सोफिया कुरैशी को हमारी ओर से भी सैल्यूट है। ऐसे ही वह भारतीय सेना का नाम रोशन करती रहीं, देश का नाम रोशन करते रहें। उन्हें हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ऐसे जाबाज महिला ऑफिसर को न्यूज़वा की ओर से भी सैल्यूट है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।